Dear viewers, I, Dr. Pankaj Kumar, Department of Computer Science, Government College for Women, Shahjadpur, Ambala. Today, we are going to discuss Introduction to Table. A table is a grid of rows and columns that intersect to form cells. Lines that mark the cell boundaries are called grid line. It's often easier to read and present information in table format than in paragraph format. प्यारे बच्चों, आज हम टेबल प्रैक्टिकली कर देखेंगे MS वर्ड में कैसे किया जाता है, किस तरह से रो और कॉलम से एक टेबल बनाया जाता है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि टेबल में बेटर वे से दिखाई जा सकती है। आइए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम MS ऑफिस में जाकर MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। ये हम पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं। अब टेबल्स को यूज करने के लिए टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में ये रहा टेबल। यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें एक व्यू दिखाई देगा कि कितनी रोज और कितने कॉलम का टेबल बनाना है। तो यहाँ से हम मान लीजिए हमने ये 4 कॉलम लिए और ये 4 रोज लिए, तो ये 4 बाय 4 का एक टेबल बन गया। अगर मैं इधर आता हूँ तो ये 5 कॉलम, तो अभी मैंने लेने हैं 4 कॉलम। एक तरीका तो ये हुआ कि हम यहाँ से टेबल इंसर्ट कर लिए। अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अभी नहीं करते। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि यहाँ से इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया जाए तो यहाँ पर ये टैब आ जाएगी। यहाँ आप कॉलम और रोज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैं करता हूँ कि 4 कॉलम और 4 रोज, ओके कर दूंगा तो इस तरह से ये टेबल आपके सामने आ जाएगा। अब टेबल को अगर हम मूव करना चाहते हैं कहीं पर, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक ये सिंबल दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करके आप कंप्लीट टेबल को कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जैसे ही हम टेबल को इंसर्ट करते हैं तो ऊपर डिजाइन टैग खुल जाती है कि टेबल का डिजाइन तय किया जा सके। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के डिजाइन मिलेंगे। जैसे जैसे इनको करते जाएंगे अपने आप ही इस टेबल पर अप्लाई होते जाएंगे। कुछ नहीं करना तो हम इसे नन कर देते हैं। बहुत सारे ऊपर स्टाइल हैं, आप इन्हें प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अब हम टेबल में लिखना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास है कॉलम्स और इधर रोज। तो पहले लिखते हैं हम रोल नंबर। पहले कॉलम में टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट कॉलम में चले जाएंगे, या क्लिक कर भी जा सकते हैं। रोल नंबर, फिर नेम, क्लास, फिर मार्क्स। अब ये डाटा, ऐसा डाटा हमने रखना हो तो ये टेबल में ही अच्छा लगता है। सपोज मैं कुछ एंट्री कर रहा हूँ, रोल नंबर 101, 102, 103, इन सभी के ऊपर जो भी हमने लिखा है इस सब के ऊपर आप टेक्स्ट की सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी बोल्ड, इटैलिक, कुछ भी। जैसे मैं इसको कॉपी करके, मुझे पता है क्लास सेम है तो मैं यहाँ दोनों में पेस्ट कर सकता हूँ। मार्क्स 82, 75, इस तरह से टेबल में एंट्री की जा सकती है। अब मान लीजिए कहीं पर ऐसा लगता है कि भाई कोई और एंट्री करनी है, यानी कि या बीच में कोई एंट्री करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल के एंड में आएंगे। जहां पर एंड में आएंगे, ये कर्सर है, वहां अगर एंटर करेंगे तो एक रो नई इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से टेबल के एंड में
यहाँ पर मैं करता हूँ तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर मैं खाली टैब प्रेस करता रहता हूँ तब भी ये अपने आप नेक्स्ट रो इंसर्ट करता रहता है। अब टेबल में रो कॉलम की विड्थ को यहाँ से सेट किया जा सकता है। मान लीजिए किसी को छोटा या बड़ा करना है, आप सेट कर सकते हैं। अब मुझे पूरा टेबल सेंटर में चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट कर और यहाँ पर आकर सेंटर अलाइन कर सकता हूँ, तो ये पूरा टेबल सेंटर में आ जाएगा। अब कुछ और ऑपरेशन, जैसे हमने ये एंटर से इंसर्ट किया, इसी तरह से आप इसके बाद कोई रो इंसर्ट करनी है तो यहाँ राइट क्लिक करके इंसर्ट रो अबव या बिलो कर सकते हैं। मान लीजिए मैं बिलो करता हूँ तो ये नीचे रो आ गई। ऐसे ही रो इंसर्ट रो अबव, तो ये ऊपर इंसर्ट हो गई। सिमिलरली किसी भी रो को डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट सेल ऑप्शन करनी पड़ेगी आपको और यहाँ इंटायर रो। सिमिलरली मान लीजिए मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है तो राइट क्लिक डिलीट इंटायर कॉलम, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब मुझे ये कॉलम मान लीजिए दोबारा चाहिए तो मैं अंडू कर ला सकता हूँ, या फिर मुझे लगता है चलो मैं इसे ले आता हूँ। सपोज कि क्लास और मार्क्स के बीच में एक और कॉलम चाहिए था तो फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक इंसर्ट कॉलम टू द राइट, बीच में एक कॉलम और इंसर्ट कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई और इंफॉर्मेशन मुझे रखनी थी वो मैं रख सकता हूँ। तो आपने क्या सीखा कि टेबल को इंसर्ट किस तरह से किया जाता है, उसमें एंट्रीज किस तरह से की जाती हैं और उसमें रोज या कॉलम्स इंसर्ट किस तरह से किए जाते हैं। अब ये एक्स्ट्रा कॉलम मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये डिलीट हो जाएगा। मैं ये जो हेडिंग ऊपर बन गई है मान लीजिए, तो मैं यहाँ से कोई वैसे तो स्टाइल भी ले सकता हूँ, यहाँ से इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इस तरह से ये कॉलम बन जाएगा और यहाँ पर आगे वैल्यूज फिल की जा सकती है। इसी तरह से राइट क्लिक करके आप और ऑप्शन देख सकते हैं। मान लीजिए किसी कॉलम को मुझे मर्ज करना है, ठीक है, मान लीजिए नेम और क्लास मर्ज करना है तो यहाँ से राइट क्लिक और मर्ज से ये दोनों मर्ज, ठीक है। इसमें ऐसी जरूरत नहीं थी लेकिन किसी कॉलम में अगर रिक्वायर्ड हो तो वहां मर्ज किए जा सकते हैं। सिमिलरली इसको फिर से स्प्लिट करना है तो यहाँ स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट में हम चाह रहे हैं कि 2 कॉलम फिर से हो जाए, रो एक ही रहे, फिर से हो गई, ठीक है। इनको यहाँ से रिसाइज किया जा सकता है। सिमिलरली और भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर, हम ये सारी ऑप्शंस इसमें कर सकते हैं। कॉलम को लेफ्ट में राइट में करना, सेल्स इंसर्ट करने, ये भी सारे कर सकते हैं। सेल को डिलीट करना या फिर स्प्लिट करना, और सिमिलरली अगर मर्ज करना है तो जितनों को मर्ज करना है उन सभी को सिलेक्ट करके ही मर्ज किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस टेबल को आप प्रैक्टिकल क्लास में कर देंगे। थैंक यू।